आज सवेरे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में लगभग 100 स्कूल और उनके पढ़ने वाले हजारों छात्रों के साथ साथ उनके मां बाप, अध्यापकों, सभी के लिए आज की सुबह दहशत भरी रही। दहशत भरी क्यों? क्योंकि इन स्कूलों में एक साथ एक जैसे ईमेल आए जिनमें स्कूल को बम से उड़ाने और हिंसा का तांडव मचाने की धमकी दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले साफ कर दिया कि यह जो धमकी भरा ईमेल था, प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह फर्जी था और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने अपनी शुरुआती जांच के बाद एक बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक जो धमकी भरा ईमेल था, यह मॉस्को में लगे सर्वर से यह ईमेल भेजा गया था। जांच में जो प्रारंभिक जांच है, यह अभी इसके आगे नहीं पहुंच पाई है क्योंकि हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो, यानी सर्वर भले ही मॉस्को में हो लेकिन उस सर्वर का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ईमेल भेजने के लिए किया गया हो सकता है। और जो साइबर सेल की टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो अभी यह दावा कर रही है कि चुनिंदा टॉप स्कूलों को एक साथ ये ईमेल भेजे गए। उससे लगता है इसके पीछे जो भी लोग हैं संभवतः वो भारतीय मूल के हैं। भारत की भौगोलिक जानकारी उन्हें भली भांति मालूम थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली स्कूल बम ईमेल मामले में एक और बड़ी खबर। जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भेजी गई थी, वो ईमेल आईडी अब पता चल गया है। हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं। वो SAWARIM@mail.ru ये है वो ईमेल आईडी जिससे ये मेल भेजा गया था। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक स्वरिम का मतलब है तलवारों का आपस में टकराना, क्लैशिंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यह अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल साल 2014 में इस्लामिक स्टेट यानी दैश के आतंकवादियों की ओर से इस्लामिक स्टेट का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया था और लगातार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है क्या इन धमकी भरे ईमेल के पीछे इस तरह के किसी संगठन की कोई और बड़ी साजिश तो नहीं थी। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आज सवेरे हुआ क्या। पुलिस का दावा यह है कि दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 100 स्कूलों को और प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद कुछ मिला तो नहीं, लेकिन धमकी भेजने वाले ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के टॉप स्कूलों को चुना। बम की धमकी वाला ईमेल सवेरे 4 बजे एक साथ भेजा गया था। स्कूल खुला तो इसका पता चला और इसके बाद जैसा आप इन अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं, एक साथ हड़कंप मच गया। स्कूलों से लेकर अभिभावकों के घर तक अफरा तफरी और चिंता थी। दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा में स्थानीय पुलिस को जैसे ही धमकी भरे ईमेल के बारे में सूचित किया गया, तुरंत स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। अभिभावकों को ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए स्कूल ने कहा कि अपने बच्चों को वापस ले जाएं या फिर जो बच्चे स्कूल बस से आते हैं उन्हें बसों से वापस भेजा गया। बाकी बच्चे ये कहा गया कि अभिभावक जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्कूल से सुरक्षित स्थान पर ले जाए, क्योंकि सभी स्कूलों में पुलिस की जांच और पड़ताल होनी है। इस दौरान करीब 3 से 4 घंटों तक डर और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दिल्ली फायर सर्विस यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 12 बजे तक अलग अलग स्कूलों में, उनका यह कहना है कि लगभग 100 कॉलें, 97 कॉलें दिल्ली में ही उनके पास आई। पुलिस, बम निरोधक दस्ते, एनएसजी की गाड़ियां, फायर सर्विस के अधिकारी हर स्कूल में गए जहां जहां ये बम कॉल आई, लेकिन पूरी जांच और विस्तृत जांच के बाद कोई आपत्तिजनक उन्हें कोई विस्फोटक नहीं मिला। लेकिन लोगों से लगातार यही अपील की गई कि वो डरे नहीं। दिल्ली पुलिस ने
अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है। इवन इफ इट इज अ हॉक्स कॉल वी कैन नॉट टेक चांसेस। तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जो भी कॉल आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं। सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं और मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्हें बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं। किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। अच्छा, देश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, कई मुद्दों पर घमासान छिड़ा हुआ है, और इस बीच अचानक दिल्ली और नोएडा में अगर 100 से ज्यादा स्कूलों में एक साथ धमकी भरा हुआ ईमेल आए तो इसका मकसद क्या हो सकता है? धमकी वाले ईमेल में क्या लिखा गया है, हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। इसमें अल्लाह शब्द का इस्तेमाल 7 बार किया गया है। पूछा यही जा रहा है, क्या इसके पीछे इस्लामिक स्टेट या दैश जैसा कोई आतंकी संगठन है, या फिर देश के चुनावों के बीच यह कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? देखिए ये रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, 2 अलग अलग पुलिस बल, दिल्ली पुलिस का कहना है फर्जी मामला लगता है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का साइबर सेल कह रहा है कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है। ईमेल आईडी, प्रॉक्सी सर्वर, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, निकल करके आ रहा है इस जांच के बाद। गौरव, देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, स्पेशल सेल समेत जो साइबर सेल की टीम है वो, और जाहिर सी बात है यूपी पुलिस की भी कई टीमें लगी हुई हैं। जो ईमेल आया है लास्ट में RU लिखा हुआ है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रसिया से भेजा गया होगा। जब थोड़ी बहुत जांच की गई, इनिशियल जांच, तो ये बताया गया है कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। जो आरोपी है, यानी जिसने बल्क में तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों को, बहुत मुमकिन है इससे ज्यादा भी हो, ईमेल भेजा है, वो कहीं भी बैठा हो सकता है दिल्ली में बैठा हो, नोएडा में बैठा हो, भारत में बैठा हो, और प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर उसने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है और काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहा। जिस तरह से सुबह से ही चाहे दिल्ली NCR में कई नामी ग्रामी स्कूल है, वहां पर हलचल रही, काफी पेरेंट्स जो थे वो परेशान रहे। खुद दिल्ली पुलिस की टीम फिजिकली हर स्कूल पर गई जहां जहां से PCR कॉल मिली और वहां पर जांच की गई। घंटों की जांच के बाद इसे हॉक्स कॉल दिया गया, यानी फर्जी कॉल दिया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बल्क में अगर इस तरह से कॉल की गई है मेल
इस्तेमाल किया गया है, खासतौर से जो मासूम बच्चे जहां पढ़ते हैं, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो घंटों राजधानी दिल्ली और दिल्ली की पुलिस वो परेशान रही। अब जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी मदद ली जा रही है। अब इसमें जो ईमेल का जो शब्दावली है वो 2014 में जो इस्लामिक स्टेट है आतंकी संगठन, वो भी इस तरह के ईमेल का इस्तेमाल, इस तरह के नाम का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता था। लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस ईमेल को भेजने वाले कौन है, इसके पीछे कौन है। ये जरूर क्लियर है कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में, अरविंद आपको याद होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। 150 पाकिस्तान आर्मी के बच्चे उसमें मारे गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के आतंकी हमले में, और आतंकवादी लगातार भारत को भी निशाना बनाना चाहते हैं। अरविंद रहिए मेरे साथ। ईमेल में जो धमकी दी गई है, प्रारंभिक जांच के बाद तो पुलिस के मुताबिक ये एक होक्स कॉल है, फर्जी है, लेकिन क्या कोई ऐसा संगठन है जो देखना चाहता है कि भारत में पुलिस का रिस्पांस क्या होता है, इमरजेंसी रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाकर फिर किसी आतंकी हमले को अंजाम दे? राहत तो इस बात का है कि आज कुछ हुआ नहीं, लेकिन देश में इस समय चुनाव हो रहे हैं, सियासत भी अब इस मुद्दे पर गर्मा गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करके एक पोस्ट किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ट्वीट के जवाब में लिखा, कमाल का इत्तेफाक है, कल रात 12:50 पर ये डरा रहे थे, आज दिल्ली के काफी बड़े स्कूल में बम होने की अफवाह झूठी फैलाई गई। इसके जवाब में तेजेंद्र बग्गा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला तेज किया। अरविंद केजरीवाल के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अगर इत्तेफाक से ही बात करनी है तो सबसे पहला शक तो आम आदमी पार्टी पर ही जाता है, क्योंकि इनके नेता केजरीवाल दिल्ली के बाटला हाउस में जाकर दिल्ली के पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का समर्थन कर चुके हैं और इनकाउंटर को फर्जी बता चुके हैं। आपको इस मामले में सौरभ भारद्वाज और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता का बयान भी हम दिखाते हैं। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। किन लोगों ने आज ये खबर स्कूलों के विषय में पहुंचाई, उनके आईपी एड्रेस ट्रेस करी जाएं, उनके फोन ट्रेस किए जाएं। दिल्ली पुलिस के लिए तो कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया इनकी बात सुनती है। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स जो है मोदी जी से रोज मिलने आते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ है। इनको 1-2 दिन के अंदर निकालना चाहिए कि किन लोगों ने ये कॉल करे, ये ईमेल भेजे, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से कोई पूछे कि एक तरफ जाकर अपना बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, 56 इंच हसीना की बात करते रहते हैं, और दूसरी तरफ आज स्कूल के बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। कितना असुरक्षित आपने माहौल छोड़ा हुआ है। आप चाइना का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब चाइना इतना घुसपैठियापंथी कर रहा है। तो इस तरीके का जो माहौल है, अनसेफ माहौल बन रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, आज उन्हीं के कार्यकाल में ये सब हो रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे सामने ही हमने देखा है, इतनी सारे आतंकी हमले हुए मोदी जी के कार्यकाल में। ये सब जनता आपसे सवाल पूछेगी जब आपको वोट देने जाएंगे। क्योंकि न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में आज सवेरे दहशत थी। अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़कर जैसे ही घर पहुंचे, स्कूल से ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए कि जल्दी से अपने बच्चों को ले जाइए। फोन किया तो पता चला बम किस तरह की अफवाह है और यह कोई मॉक ड्रिल नहीं है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है।
नहीं, मतलब दोनों साइड से हुआ। जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे, तो वो बस से ही गए, और जो मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे, तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया। हमें बताया क्योंकि इमरजेंसी है, इसके लिए हम छुट्टी दे रहे हैं सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है। और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। वाइफ के फ़ोन पे मैसेज आया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं जब बच्चों को वापस ले जा रहे हैं, और बाकी जो ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं उन्होंने बताया स्कूल में छुट्टी हो गई है। तो जैसी सूचना भी आ रही है कि स्कूल में बम को लेकर, अब इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। हमें कुछ बताया नहीं गया था। हमें लगा कि अभी ड्रिल थी, क्योंकि अभी ट्यूसडे को हमारी ड्रिल हुई थी उसको लेके इमरजेंसी को, और आज भी ड्रिल हुई, तो आज भी ये बेल बजी, तो हमें लगा कि ड्रिल थी, तो सब इकट्ठा हो गए। और बहुत बाद में पता चला कि ये ड्रिल नहीं थी, सच में कुछ थ्रेट आया था। पहले सब टीचर्स को भी लगा कि मॉक ड्रिल हो रही है, और सब बोले थे कि ड्रिल है, डरो मत। और फिर एक टीचर ने आके बोला कि नहीं, सच में थ्रेट आया है, सब लोग अपनी गाड़ी में और बस में बैठो। और सब पेरेंट्स को मैसेज गया, और सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए, और बैग्स भी हमारे अंदर है, बैग्स कल मिलेंगे। हम नोट्स लिख रहे थे, फिर वो हुआ तो हमें लगा ड्रिल है, तो हम सारे बैग छोड़ के सब कुछ छोड़ के नीचे आ गए, ग्राउंड में असेंबल हो गए। और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ है। अरविंद, स्कूलों की सुरक्षा के लिए क्या कोई अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं? इसकी आवश्यकता तो बेहद है इस समय। नहीं, बिल्कुल उठाए जा रहे हैं गौरव। और देखिए, आज एक तरीके से जो रिस्पांस टाइम था दिल्ली पुलिस का, नोएडा पुलिस का, उसकी तमाम जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के अथॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने तारीफ भी की। एक रिस्पांस टाइम होता है, जैसे ही पीसीआर कॉल मिली, और उसके बाद एक लगातार तकरीबन 80 से ज्यादा पीसीआर कॉल मिली है, तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। और जो स्कूल प्रशासन है वो अपने तौर पर भी एहतियात के तौर पर जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है उसको फॉलो करता है। तो बिल्कुल स्कूल प्रबंधन और जो आज की तैयारी दिखी दिल्ली पुलिस की, चाहे बम डिस्पोजल की टीम हो, फायर डिपार्टमेंट की टीम हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो, जितने स्टेक होल्डर थे सभी ऑन टाइम पहुंचे। तुरंत जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले प्लेग्राउंड में, जो एक प्रोटोकॉल होता है, प्लेग्राउंड में लाया गया। उसके बाद फिर पेरेंट्स भी चूंकि पैनिक में थे, तो पेरेंट्स के साथ मिलकर उनको सेफली उनको समझाया बुझाया गया, क्योंकि ऐसे। और अरविंद, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए।